हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपको आज हम मेरे साथ पढ़ेंगे आप हिंदी का टॉपिक होगा आज कारक, है ना। हम कारक समझेंगे, एक एक करके कारक समझेंगे हम आज। हमारा टॉपिक होगा आज का कारक। हिंदी में कारक क्या होता है? हिंदी में होते हैं कारक 8 प्रकार के और संस्कृत में होते हैं कारक 6 प्रकार के। इन्हीं 8 कारकों को हम एक एक करके समझेंगे और डिटेल में जाएंगे इनके। अच्छा, कारक होता क्या है? सबसे पहली बात तो यह आती है कारक क्या होता है। कारक होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। यह क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे ही कारक कहते हैं। क्या होता है? हिंदी में होते हैं कारक 8 प्रकार के। हिंदी में कारक होते हैं 8 प्रकार के और कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं? जो कारक का चिन्ह होता है उसे कहते हैं विभक्ति। कारक के चिन्ह को कहते हैं विभक्ति। आगे देखते हैं। सबसे पहला कारक आता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने का बोध होता है, अर्थात क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जिसमें क्या था, जो क्रिया करेगा वही कर्ता कहलाएगा, तो वही कर्ता कारक होता है। इसका प्रयोग भूतकालिक क्रियाओं के साथ होता है। किसके साथ होता है? भूतकालिक क्रियाओं के साथ कर्ता कारक का। इसका प्रयोग क्या होता है? भूतकालिक क्रियाओं के साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कुछ हम। राम ने गाना गाया। कर्ता कौन है? राम। यह कर्ता कौन है? राम। स्नेहा ने पाठ पढ़ाया। यहां पर कर्ता क्या होगा? स्नेहा। तो ये क्या होगा? कर्ता कारक। आगे चलते हैं, ऐसे ही आगे। अगला होता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता हो, जैसा हम काम कर रहे हैं, हमारा काम करने का फल किसी दूसरे पे पड़ रहा है, उसे कहेंगे कर्म कारक। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता हो वह कर्म कारक कहलाता है। और सजीव कर्म कारक शब्द के साथ ही को विभक्ति लगती है। को विभक्ति देखें, इसमें भी जो सजीव कर्म कारक होता है उसके साथ ही को की विभक्ति लगती है, निर्जीव के साथ नहीं लगती, है ना। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। राम ने रावण को मारा। राम विद्यालय जाता है। सुरेश खाना खाता है। देखो यहां पे क्या है? मारा क्या है? क्रिया। जाता क्या है? क्रिया। खाता क्या? क्रिया। इस पर क्रिया का फल पड़ रहा है नहीं। अब आगे आ जाओ। अगला है हमारा करण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं जैसे इसके विभक्ति चिन्ह हो गए जैसे आपके से, सहायता, के द्वारा, के साथ। जिन वाक्यों में से सहायता के कुछ किसी से सहायता का वो मामला, के द्वारा, के साथ, वहां क्या होता है? हमारा करण कारक होता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को ही करण कारक कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे श्याम कलम से लिखता है। श्याम किससे लिखता है? कलम से लिखता है नहीं। ये क्या हुआ? कलम का साधन है नहीं। जैसे दिनेश पिता के साथ कहा जाता है? बाजार जाता है। तो इसमें हमारी विभक्ति चिन्ह क्या है? कहां आ गया? हमारा विभक्ति के साथ। ये होगा हमारा
कर्ण कारक। ज्यादातर क्या होता है, पढ़ाया क्या जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इतना ही पढ़ा जाए, उसके आगे नहीं पढ़ा जाता। इसमें जिस वाक्य में सहायता का भाव आए, के द्वारा, के साथ का भाव आए, वह भी कर्ण कारक होता है हमारा। ठीक है, अगला अगला चलते हैं अपन। चौथा होता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं अपने संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं के लिए, को, के वास्ते, हेतु, निमित्त। जिन वाक्यों में ये विभक्ति चिन्ह आए, जैसे के लिए, को, के वास्ते, हेतु, निमित्ति, वहां क्या होता है, हमारा संप्रदान कारक होता है। इसकी देखो थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। कारक का वह है रूप जिसके लिए कर्ता काम करता है, उसे संप्रदान करते हैं। जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एक से एग्जाम्पल देखते हैं हम जरा। जैसे राजा ने गरीब को धन दिया, राजा ने गरीब को धन देना, किसी को देना। जैसे राम ने सीता को पुस्तक दी, मोहन नौकरी के वास्ते, देखो यहां विभक्ति चिन्ह का वास्ते, इधर उधर भटक रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा संप्रदान कारक। जैसा होता है जहां चीज परमानेंट दी जाए, जैसे ये हो गया राजा ने गरीब को धन दिया, धन देकर वापिस तो लेगा नहीं, ये परमानेंट दिया हुआ है, तब वहां संप्रदान कारक होता है। और जहां जैसे कोई चीज देने का भाव आए और उसे वापसी भी, जो परमानेंट न दी गई हो, उसे वापसी भी मिलना हो, तो वहां हमारा कर्म कारक होता है। इनमें कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर थोड़ा सा होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपन, है ना, अगले कारक पर चलते हैं। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है अपादान कारक का। है ना, जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से पृथक, मतलब अलगाव, अलग होने का बोध होता हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे नोट, अपादान कारक हम पहचानेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात यह, जो पेपर में आता है उसमें वाक्य होता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है ना। तो अपादान कारक पहचानेंगे कैसे, जहां कहीं पर उत्पत्ति स्थल आए, जहां कहीं भय का भाव आए, लग जाने का भाव आए, ग्रहण करने का भाव आए और तुलनात्मक अध्ययन हो, वहां पर क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से गंगा ना हो गई, हिमालय से निकल गई है ना गंगा, तो यह क्या होगा, अपादान कारक। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, बहू ससुर से लज जाती है, मतलब शर्माती है? जहां शर्म का भी भाव आए, वहां पे अपादान कारक होता है अपना। जैसे पुजारी सांप से भय खाता है, पुजारी सांप से भय खाता है, इसमें आया क्या, डरने का भाव आ गया ना। जैसे पुजारी सांप से भय खाता है, इसमें डरने का भाव आ गया। जब डरने का भाव आ गया तो इसमें यह अपादान कारक हो गया। देखो एक एग्जाम्पल तुलनात्मक अध्ययन का, सीता गीता से चतुर है, सीता गीता से चतुर है, यह तुलनात्मक भाव आ गया है नहीं। तो ये इनकी पहचान करने की है, मतलब जहां उत्पत्ति स्थल, भय, लग जाने का भाव, कहीं को ग्रहण करने का भाव, तुलनात्मक अध्ययन है, तो वहां पर भी हमारा अपादान कारक होता है। चलो आगे चलते हैं, है ना।
संबंध कारक, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कारक के जिस रूप से वाक्य में संबंध का बोध हो, मतलब संबंध का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति से बना शब्द इस प्रकार होगा, जैसे संबंध कारक की विभक्ति से बना शब्द इस प्रकार होगा, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके। ये क्या होंगे? उसकी विभक्ति से बने शब्द होंगे। वाक्य में जो इस प्रकार के जहां शब्द आए वहां हमारा क्या होगा? संबंध कारक है। जैसे राम की पुस्तक खो गई, करणी माता का की के बताया था ना आपको। जब मेरी घड़ी खो गई, मैंने अपनी पुस्तक, हमें क्या करना है? हमें विभक्ति चिन्ह पहचानना है और अपना आंसर लगा देना है। ठीक है, जैसे संबंध कारक के विभक्ति का, की, के, ये देखो का, की, के, अपना, इनसे बने शब्द जो होंगे अपना, अपने, उनका, उनका, मेरा, मेरी, ये सब संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होंगे। यानी अगला कारक पर अधिकरण, अधिकरण कारक। इसमें इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में और पर। क्या होता है? में और पर। में और पर, इसके क्या हो गए? विभक्ति चिन्ह हो गए। अच्छा, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के स्थान का और आधार का बोध हो, स्थान या आधार का बोध हो जाए जहां पर क्रिया हुई है, मतलब जहां क्रिया हुई है उसके कहां पर हुई है क्रिया, उसका स्थान पता चल जाए, है ना, उसके का अधिकरण कारक हो गया। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहां रखी है? पुस्तक रखने का स्थान पता चल गया ना हमको, कहां पर रखी है? मेज पर रखी है ना। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। कितने मिनट में आ रहा हूं? 3 मिनट में। जब कुएं पर कौन पानी भर रहा है? स्थान का पता चल रहा है ना, पानी कहां पर भर रहा है? कुएं पर, है ना। चलो आगे चलते हैं। जैसे वायुयान आकाश में उड़ रहा है, स्थान का पता तो चल रहा है ना, वायुयान कहां उड़ रहा है? वायुयान आकाश में उड़ रहा है ना। ये आपका में पर, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह। अगला आते हैं, अगला पढ़ते हैं। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह जहां पर हे, हो, अरे, मतलब वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाया या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे इधर आओ, अरे सुनो, ये क्या हो गए? संबोधन। किसी से संबोधन करना, मतलब किसी को अपनी, जैसे अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं अरे यहाँ हुआ, है ना, ये हो गया संबोधन, है ना। किसी को बुलाना, संबोधित तो करना है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेंगे हम। जैसे अरे मोहन इधर आओ, हे प्रभु रक्षा करना, विभु इधर आओ, मतलब किसी को संबोध करना है ना, संबोधन करना, तो यह हो गया संबोधन कारक, है ना। कल इसके क्या करेंगे हम? इसके इसी चैप्टर पर कारक पर कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, है ना। और कल आपको पढ़ाया जाएगा समास, है ना, फिर समास के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। चलो आज की क्लास यही समाप्त होती है। नमस्कार।